फिल्म में शाहरुख खान का एक मोनोलॉग है जिसमें वो लोगों को यानी वोटर्स को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए कहते हैं कि 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इससे धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक के लिए अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी डिमांड है कि ये उंगली धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए उससे सवाल पूछिए। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हो उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए किसी विक्रम राठौर, आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। ए अंधभक्तों, जितना तुम मीम बना सको, जितना तुम वायरल करा सको। ई वाला भाई, ई वाला तो सबसे ज्यादा खतरनाक था भाई। और माइक्रोस्कोप से देखोगे, एक आंख से देखोगे तो महंगाई दिखेगी, दूसरी आंख खोल लोगे तो हो सकता है मोदी के भगत भी दिख जाएं। ए मोदी जी, हम आपसे फिर कहते हैं, कहो तो हम बैठ जाएं दिल्ली में कहीं, आप जहां बता दो उस स्थान पे बैठ जाएं, लेकिन आप एक बार जवान मूवी देखिएगा जरूर। हम बैठेंगे महाराज यहीं पे। अब आप मूवी देखो, अनुराग ओझा दावे के साथ कहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, 1-2 नेता नहीं, जितने भी नेता मूवी देखना चाहें, अनुराग ओझा खुला चैलेंज देता है आपको। हम करते हैं। अनुराग ओझा जी, आपका स्वागत है। एक लंबी समय के बाद हम बातचीत कर रहे हैं। पहले तो आपने पठान फिल्म को लेकर खूब धमाल मचाया, कई बार आप फिल्म देख चुके थे, हमारे चैनल पे आपने बताया कि 100 मरतबा आपने फिल्म देखी थी। लेकिन आप जवान, कैसी फिल्म लगी आपको? मैडम बहुत बढ़िया है। और आपने पठान की बात की तो जहाँ पे अंधभक्त रगड़ेंगे वहाँ अनुराग ओझा पैर मारेगा। तो इसमें अंधभक्तों ने ज़्यादा उंगली नहीं की तो अनुराग ओझा ने हाथ ही हटा लिया। हमने सोचा था कि इसका भी विरोध करेंगे, लेकिन कोई विरोध करने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना अपनी पहले वाली मूवी में कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब पता नहीं कौन सा मौसम चला दिया कि कोई अंधभक्त बचा ही नहीं, सबके सब मर गए उसी में। तो इस मूवी में मैम एक चीज़ आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीति है उसको दर्शाया गया, जो हकीकत है देश की उसको दिखाया गया। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं 20 साल का होने वाला, मेरे जब से मैं देख रहा हूँ मूवी तब से ऐसी मूवी कोई बनी नहीं। और आपने भी शायद देखा होगा कि मतलब भारत की राजनीति को दर्शाए ऐसी मूवी नहीं बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कसीदे में यह मूवी बनी है या उनके समर्थन में फिल्म स्टार और सुपरस्टार जितने हुए उनके कसीदे पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ सके या सरकार कोई भी सत्ता में बैठा हो। हम तो कह रहे हैं कि जितने भी हीरो हैं, जितने भी हीरोइन हैं, इनके अंदर ऐसा क्या दर्शाया गया है कि सीधे तौर पर आप सरकार से उसको जोड़ रहे हैं? मैम एक चीज़ बताइए कि किसानों पे उन्होंने बात की, 13% ट्रैक्टर पे लगता है और आप मर्सिडीज खरीद लोगे ना 8%। ठीक, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में ही 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी का पसीना भी नहीं छूटा है। मोदी जी ने अपना काला कानून वापस लिया। भले ही वो भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए। स्वास्थ्य के मामले पे आते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर बीजेपी से आपका कनेक्शन है तो आपको एम्स में, वेदांता जितना बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ना, आपको वहाँ पे सुविधा दी जाएगी। और एक गरीब लाइन के कतारों में मर जाएगा, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी शिक्षा का बहुत ढिढोरा पीटते हैं और उसमें भी दिखा कि शिक्षा, अब शिक्षा अगर रहेगी मैडम तभी तो रोजगार आएगा। शिक्षा कोई प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर सरकारी संपत्ति नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। अब इस सरकारी संस्था को बेचकर भारत को पंगु बना रहे हैं। पंगु समझते हो ना, विकलांग जिसे कहते हैं। तो उसे पंगु, शिक्षा व्यवस्था को पंगु बनाने का काम अगर करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो वही सब मूवी में दर्शाया जा रहा है। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। अगर अभी भी लोगों को मैसेज समझ नहीं आ रहा है देन दे आर ब्लाइंड। अच्छा, दे आर ब्लाइंड, यू आर सेइंग कि अभी भी अंधे हैं? इतना स्ट्रांग मैसेज है मूवी? यस है शाहरुख खान जी के लिए क्या है? ही इज अमेजिंग एंड आई लव हिम। दूसरी बार देखिए सेकंड टाइम जी, तो आप क्रेज देख सकते हैं जवान मूवी का। बहुत बढ़िया, मैं 4th टाइम देखी हूँ और मैं 5th शो में जाऊंगी। चौथी बार देख कर आ रही है मूवी। ऐसा क्या खास लगा कि चौथी बार देख? 5 में 5 5 में से 5। कौन सा डायलॉग अब देखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। और
ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया इस मूवी में। अच्छा, पॉलिटिकल की तरफ लेकर जा रहे हैं। पॉलिटिकली बनाया ही है। पैसा वसूल, बिल्कुल वैसा बिल्कुल मस्त और बिल्कुल बढ़िया, और इस दौर में सुपर टुपर हिट, और लोगों को देखना चाहिए मूवी। मैं तो बच्चों को ये सिखाना चाहूंगी कि हाँ ऐसे भी जिया जाता है, ऐसे जीना है बेटा, ऐसे करना है। ये इसमें मूवी में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें एक सोशल मैसेज भी है कि वोट उसको देना जो आपकी कंट्री को अच्छा रखे। जी बिल्कुल। आप जरा लड़कियों से बात करो, शाहरुख खान की बात। और फर्स्ट शो शाहरुख खान फैंस 100% पैसा वसूल शो है। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया फिल्म में? सबसे ज्यादा क्या? और साथ में विजय सेतुपति भी, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? ये पीने का टाइम भी नहीं मिला। दिखाइए जरा, ये पीने का टाइम भी वापस नहीं ले मिला। आइए। कह रहे हैं इसे भी पीने का टाइम नहीं मिला। आंखें वही लगी रहा, हमारी पीने में नीचे ना आया के। मतलब इतना अच्छा था, इतना एंजॉयमेंट, मतलब अभी तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाबरा फैन और यहाँ पर बाप का रोल इतना अच्छा था, शाहरुख खान से भी अच्छा उसका बाप का रोल था, उन्होंने तबाही मचा दी। बहुत सारे स्पॉयलर्स, मुझे फिल्म देखनी है अभी, तो बहुत सारे स्पॉयलर्स यहाँ मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन लोगों को वेरी स्पेशल कमेंट, बुढ़ा पास जवान फेल। अब इसका क्या मतलब है वो शायद आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद ये फिल्म देखेंगे। लेकिन लोगों का जोश अगर आप यहाँ देखें, ये शाहरुख खान का फैन बेस है जो कभी टू ऑल द एक्शन हीरोज, अक्षय, अजय, एवरीवन, नया एक्शन हीरो आ गया है, किंग खान शाहरुख। शाहरुख खान की साउथ का ब्रिलियंस है, नॉर्थ का स्टारडम है शाहरुख खान।